पेपरपुर नाम का एक अनोखा गांव था। वहाँ सभी रहते तो कच्चे घरों में थे, लेकिन उन सभी का मन एकदम पक्का था। उस गांव के अधिकतर आदमी शहर कमाने चले जाते थे और तकरीबन 3 महीने बाद एक बार अपने गांव जरूर आते। उस गांव की सभी औरतें छोटा मोटा काम करके अपना घर खर्च चलाती थी। अरे कहाँ जा रही हो पिंकी? बाहर मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज तूफान आने वाला है, तुम अपने घर चली जाओ। आज मेरे पापा शहर से मेरे लिए बहुत सुंदर गुड़िया लेकर आने वाले हैं, इसलिए मैं उनका यही इंतजार कर रही हूँ। लेकिन बेटी मौसम बहुत खराब है, तुम्हारे बाबा जब आएंगे तब तुम उनसे गुड़िया ले लेना, लेकिन अभी तुम घर जाकर अपनी माँ के साथ रहो। वो बरसात का समय था। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर रहकर बारिश का आकर चले जाने का इंतजार कर रहे थे। माँ पापा कब तक आएंगे? मैं कब से उनकी राह देख रही हूँ। मेरी गुड़िया लेकर आएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, वो जल्दी ही आएंगे और तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने भी लाएंगे। तुम बस अब शांत रहो। कुछ ही देर में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है, आंधी तूफान चलने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगते हुए जल्दी से पिंकी के पापा अनमोल अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, सीमा सीमा जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, नहीं तो हम इसी गांव में फंस जाएंगे। आज मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली और हमारी मुश्किलें इस तरह बढ़ जाएंगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ जी? हमारे पास तो इसके अलावा और कोई ठिकाना नहीं है, ना ही अब हमारे पास राशन पानी बचा है। बाबा आप शहर से मेरे लिए गुड़िया लेकर आए हो ना? पिंकी बेटा, अभी तो मैं तुम्हारे लिए गुड़िया नहीं लाया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये एक बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ। इसमें तुम अपनी सभी बातें लिख सकती हो। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ रामदीन काका आ जाते हैं और उन्हें आवाज देते हुए कहते हैं, अनमोल, अरे अनमोल, अरे कहाँ हो भाई? जल्दी बाहर आओ। अरे हम सभी गांव वाले नदी के उस पार जा रहे हैं। जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ नदी के उस पार चलो भाई। लेकिन काका, हमारा गुजारा नदी के उस पार कैसे होगा? हम सब कैसे रहेंगे वहाँ पर? अरे तुम बस अपना कीमती सामान ले चलो भाई, और राशन पानी भी अपने साथ ले चलो। नदी के उस पार जाकर ही हम सबकी जान बच पाएगी, समझे? अगर नदी और बारिश के पानी से हमारे गांव में बाढ़ आ गई तो फिर ना ही हम लोगों का घर बच पाएगा और ना ही हम लोग। अनमोल और सीमा अपना सारा कीमती सामान बांध लेते हैं। तभी पिंकी भी अपने साथ अपने बाबा की लाई हुई किताब रख लेती है। पिंकी बेटा तुम मुझे ये किताब दे दो, नहीं तो ये पानी में भीग जाएगी। ठीक है माँ। इसके बाद सभी गांव वाले अपना अपना जरूरी सामान लेकर नदी के उस पार जाते हैं। किसी ने अपने साथ कपड़े जेवरात रखे तो किसी ने अपने साथ बासी खाना। नदी के तट पर सभी गांव वाले बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पूरे 2 दिन उस तट पर बीतने के बाद भी न राशन बचा, न ही बारिश कम हुई। पानी भी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अगर लगातार इसी तरह बारिश होती रही तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसलिए अब हमें स्वयं ही इंद्रदेव से प्रार्थना करनी होगी, तभी जाकर कोई उपाय निकल पाएगा। हे इंद्रदेव, हम पर कृपा करें। हमारे साथ छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग भी हैं, कृपा करके हम पर अपनी कृपा करें। हम सभी के प्राणों की रक्षा करें प्रभु। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रदेव वहाँ प्रकट होते हैं। इस बारिश का कारण स्वयं तुम पृथ्वीवासी हो, इसलिए मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ तुम सबकी मदद जरूर कर सकता हूँ। अनमोल, तुम अपनी बेटी के लिए जो कागज की किताब लाए हो, उस कागज की किताब से तुम जितनी भी नाव बनाओगे वो बड़ी हो जाएंगी और उसमें रहकर न ही तुम भीगोगे और न ही वो नाव डूबेगी। लेकिन जब पूरी तरह बारिश खत्म हो जाएगी तो तुम्हें उस नाव से उतरना होगा, क्योंकि वो खत्म हो जाएगी। ये कहकर इंद्रदेव अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद अनमोल और पिंकी ने मिलकर उस कागज की किताब से नाव बनाना शुरू किया और उसे पानी में उतार दिया। देखते ही देखते वो कागज की नाव बड़ी हो गई और सभी अपने सामान के साथ उसके अंदर बैठ गए। लेकिन उस जादुई कागज की नाव में बैठने के बाद उनमें से कोई भी नहीं भीग रहा था। ये चमत्कार देख सभी हैरान थे। तभी बबलू नाम का लड़का अपनी शांता ताई से कहता है, ताई मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हे राम, खाने का तो सारा सामान खत्म हो गया है, अब मैं तुझे क्या दूं? मेरे घर पर खाने का कुछ सामान बाकी है, अगर किसी तरह हम वहाँ पहुँच जाएं तो शायद कुछ दिन काम चल जाएगा। हाँ काका, कुछ बिस्कुट और नमकीन तो मेरे घर पर भी रखे हुए हैं,
अब हमें किसी भी तरह वहाँ पहुँचना होगा। फिर वो दोनों किसी तरह अपने गांव जाते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनके गले तक पानी पहुंच गया है। यहाँ तो गले तक पानी भरा हुआ है। मुझे तो लगता है सारा राशन अब खराब हो चुका होगा, तो अब वहाँ जाना बेकार है। नहीं, मैंने अपना सारा राशन अपनी छत में स्टील की टंकी में रखा हुआ है भाई, तो मेरे घर पे अभी भी खाने का सामान मिल जाएगा। तो फिर आप यहीं ठहरिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। अनमोल रामदीन काका के घर जाकर वहां से स्टील की टंकी ले लेता है। फिर काका और अनमोल वो सारा राशन लेकर कागज की नाव तक पहुंचते हैं। उनके हाथों में राशन देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी जो राशन मिल गया, अब हम कुछ दिन और इस नाव पर बिता सकते हैं। ऐसे ही 4 दिन उनको उस नाव पर बीत जाते हैं। फिर 5वें दिन बारिश बंद हो जाती है और तेज धूप खिलने लगती है। इंद्रदेव के कहे अनुसार उस नाव का आकार छोटा होने लगता है। सभी जल्दी से उस नाव से सामान लेकर उतर जाते हैं। फिर देखते ही देखते वो नाव गायब हो जाती है। फिर सभी गांव वाले अपने गांव पेपरपुर वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे उनके घरों का सारा पानी भी निकल चुका था और अब वो सब अपने अपने घरों में साफ सफाई करके अच्छे से खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है मीरा की, जो माता रानी की परम भक्त थी। बचपन से ही उसका कोई भी दिन माता रानी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता था और अब शादी के बाद भी चाहे उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई बदलाव नहीं आया था। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, शिव ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी। मीरा, ओ मीरा, मुझे खेत जाना है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मीरा ने माता रानी की आरती को छोड़कर अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोनों बच्चे पिंकी और मोनू वहां आ गए और अपने पिता कन्हैया से बोले, बाबा स्कूल जाना है, अगर देर हुई तो मास्टर जी बहुत डांटेंगे। आप माँ को बोलो ना हम दोनों के लिए खाने का डब्बा देने को। मैं क्या बोलूं बेटा, देख तो रहे हो तुम्हारी माँ का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो वो ना तो किसी की बात सुनेगी और ना ही अपनी जगह से हिलेगी। लगता है आज हम सबको भूखा ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर कन्हैया दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने आवाज दी, अरे रुक जाओ जी, इतना भड़कने से पहले जरा अंदर कमरे में जाकर देख तो लेते, खाना बनाकर कब का रख दिया है मैंने। और तुम दोनों, तुमसे कहा था ना कि खाने का डिब्बा तुम दोनों के बस्तों में मिलेगा, सुनते नहीं हो एक बार में। बस करो मीरा, बच्चे ही तो हैं, नहीं ध्यान दिया होगा। हाँ ये बच्चे हैं और आप 60 साल के बूढ़े, सब कुछ हाथ में चाहिए। अब चलिए, माता रानी की आरती तो छुड़वाई दी बीच में, अब चलकर खाना खा लीजिए, भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी घर से बाहर। और तुम दोनों नाश्ता करके फौरन स्कूल जाओ, वरना मास्टर जी से पहले मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। मीरा गुस्से में थी क्योंकि उसे माता रानी की आरती बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन माता रानी की पूजा में विघ्न उससे बर्दाश्त नहीं होता था। कन्हैया और बच्चों को भेजने के बाद मीरा ने तसल्ली से माता रानी की पूजा और आरती की और फिर घर के बाकी कामों में लग गई। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे राजेश्वर भैया, पिंकी के बाबा तो खेत गए हैं। हाँ भाभी, मैं खेत से ही आ रहा हूँ। वो कन्हैया, उसे सांप ने काट लिया भाभी, पता नहीं कहाँ से आ गया खेत में, एकदम काला और बड़ा सांप था। ये क्या कह रहे हो भैया, पिंकी के बाबा ठीक तो है, कहाँ है वो? सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं और मैं आपको खबर करने चला आया, आप जल्दी से मेरे साथ चलो। मीरा ने फौरन जाकर माता रानी के सामने से चरणामृत उठाया और भागी भागी अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए, ये माता रानी के नाम का चरणामृत है, इससे मेरे पति को पिलाना है, मुझे पता है इसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, हमें माफ कीजिए पर अब कुछ नहीं हो सकता। सांप का जहर आपके पति के शरीर में कुछ ही मिनटों में फैल गया था, यहाँ आते आते काफी देर हो गई, वो अब नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनते ही मीरा के हाथों से चरणामृत का बर्तन जमीन पर गिर गया और वो खुद भी बेहोश हो गई। मीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कन्हैया इस तरह उसका साथ छोड़कर चला जाएगा, पर मीरा अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने दोनों बच्चों की खातिर खुद के अलावा हालात को भी संभालना था। कन्हैया के पास खेत के नाम पर बहुत ही थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें एक वक्त में वो एक ही सब्जी या अनाज उगा पाता था। जब कन्हैया की मौत हुई तो उस वक्त खेत में कटहल की फसल लगी हुई थी, लेकिन ये किस्मत का खेल ही था
कि खेत में उगे हुए लगभग सारे कटहल कीड़ा लगने की वजह से खराब हो गए थे। तो अब मीरा के सामने बड़ी मुश्किल थी। हे भगवान, सिर्फ ये एक कटहल ही थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। अब क्या होगा? मीरा उदास मन से उस कटहल को लेकर घर पहुंची। उसके मन में यही उधेड़-बुन थी कि वो अब खेत में क्या बोएगी और बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे। इसी बीच उसकी नजर अपने पूजा घर पर पड़ी, जहां माता रानी के सामने भोग का बर्तन बिल्कुल खाली था। हे माता रानी, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? जल्दी खेत जाने के चक्कर में माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई। माफ करना माँ, मैं अभी भोग के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मीरा फौरन रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे। कन्हैया के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, तो अब ना तो मीरा और उसके बच्चों के लिए कुछ खाने को था और ना ही माता रानी का भोग बनाने के लिए, सिवाय उस एक कटहल के जो मीरा अपने खेत से लेकर आई थी। हे माता रानी, मुझे भागन को माफ करना। सिवाय इस एक कटहल के मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो माँ, और इस भोग को स्वीकार करो। मीरा ने रोते हुए उस कटहल को माता रानी के सामने रख दिया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा की। दोनों बच्चे भी उसके साथ माता रानी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहे। फिर माता रानी की आरती के बाद, माँ अब तो आरती हो गई ना, मुझे माता रानी का प्रसाद दो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नन्हे से मोनू की बात सुनकर मीरा को और भी रोना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस कच्चे कटहल को बिना पकाए अपने बच्चों को कैसे खिलाए, लेकिन फिर भी उसने कटहल को माथे से लगाया और उसे काटने लगी। हे माता रानी, काश ये कटहल थोड़ा बहुत पक गया हो ताकि मेरे बच्चे कुछ तो खा सके। इसी उम्मीद के साथ मीरा ने पूरा कटहल काट दिया और ऐसा करते ही उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वो कटहल खाने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस कटहल के बीज इतने क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने के हैं पिंकी, ये जरूर माता रानी का चमत्कार है। मीरा ने माता रानी के सामने सिर झुकाया और फिर तुरंत ही उस कटहल से सारे बीज बाहर निकाल लिए। वो सारे के सारे बीज खालिद सोने के थे। मीरा ने उनमें से एक बीज गांव के सुनार के पास जाकर बेच दिया। उस बीज के बदले मीरा को काफी सारे पैसे मिल गए, जिससे सबसे पहले मीरा ने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया और फिर घर के लिए काफी सारा राशन भी खरीद लिया। माँ, माता रानी ने सब ठीक कर दिया ना? अब तो हमारे पास इतने ही सारे सोने के बीज हैं, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो हम बिना कुछ किए ही हमेशा खाना खा सकते हैं, है ना? नहीं बेटा, भले ही माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पर हमें मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मीरा जानती थी कि उसे उन सोने के बीजों का क्या करना है। उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना पूरा खेत साफ किया और फिर वो सारे सोने के बीज उस खेत की मिट्टी में बो दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ कटहल के नए पेड़ उगाए। मीरा ने उन सभी पेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर कुछ ही दिनों बाद उन सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े कटहल भी उगने लगे। पिंकी, ले बेटा, फिलहाल ये कटहल खाने लायक हो गया है, इसे अलग ले जाकर रख दे, शाम को घर ले जाएंगे। माँ, एक बात तो बताओ, ये सारे पेड़ तो उन्हीं सोने के बीजों से उगे हैं ना, तो क्या इन सारे कटहलों में भी सोने के बीज निकलेंगे? हाँ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है। मीरा की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई, लेकिन पास ही खड़े गांव के मुखिया के कान एकदम से खड़े हो गए। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि ये कन्हैया की लुगाई के पास खेती करने के पैसे आए कहाँ से। जरूर ये कोई जादू का चक्कर है, लेकिन जो भी हो, बात सोने की है तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया एक नंबर का लालची आदमी था। वो सारा दिन मीरा के खेत के आसपास ही मंडराता रहा और फिर शाम के वक्त जैसे ही मीरा खेत से घर गई तो मुखिया ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर मीरा के खेत से सारे कटहल चुरा लिए और उन सबको अपने घर लेकर आ गया। मुखिया ने अपने घर के सभी सदस्यों को उन कटहलों को काटने में लगा दिया, लेकिन उनमें से एक भी कटहल में सोने का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ मीरा जो एक कटहल अपने घर लेकर गई थी, उसे उसने पहले की तरह ही सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और फिर पिंकी ने उसे काटा। माँ देखो, देखो माँ, इस कटहल में भी सोने के बीज है। पिंकी की बात एकदम सही थी। एक ही खेत से निकले कटहलों में आया ये अंतर कुछ और नहीं बल्कि इंसान की अलग अलग फितरत का नतीजा था। मुखिया लालची था, उसे किसी तरह बस सोना चाहिए था, इसीलिए उसे कुछ नहीं मिला। जबकि मीरा मेहनती होने के साथ साथ माता रानी की भक्त भी थी, जिसका फल उसे ऐसे ही कटहलों के रूप में आगे भी मिलता रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।